भगवान नारायण को पति रूप में पाना चाहती हूँ। मुझे पता चला है द्वारकाधीश यहाँ पर प्रकट हो गए, नारायण का स्वरूप प्रकट हो गया। भगवान को पाने के लिए भजन करो। भगवान भजन से मिलता है, भगवान श्रवण से मिलता है, भगवान यजन से मिलता है, भगवान कभी अभिमान से नहीं मिलता। बोलो राधे राधे। तुम कितने सुंदर हो, कितने धनवान हो, कितने बलवान हो, कितने पदवान हो, इससे परमात्मा को कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम कितने भक्त हो, कितने सरल हो, कितने सहज हो, कितने समर्पित हो, इससे अंतर पड़ता है। बोलो राधे राधे। चौथा विवाह कालिंदी के साथ, पांचवा विवाह नागनिजति के साथ, छठवां विवाह भगवान का मित्रवृंदा के साथ में हुआ है, सातवां विवाह भद्रा के साथ और आठवां लक्ष्मणा के साथ हो गया। ये भगवान की अष्टपट रानियां है। राजन, एक राजा है भौमासुर, बड़ा बलवान राजा, लेकिन उसका संकल्प है 20,000 कन्या एक साथ हो जाएंगे तब विवाह करूंगा। राजन, आज 16,100 कन्याएं उसकी जेल में बंद हैं। भगवान कामी व्यक्ति से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। जो व्यक्ति चरित्रहीन है परमात्मा उसे कभी क्षमा नहीं करते। जो व्यक्ति किसी स्त्री का अनादर करता है, बुरी दृष्टि से देखता है, भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते हैं। आज उन कन्याओं ने एक साथ प्रार्थना करी, थोड़ा कम करो, प्रार्थना करी। नारद जी प्रकट भये, द्वारकाधीश से आकर के सारी बात बताई। तब द्वारकाधीश को क्रोध आ गया। कन्याओं पर अत्याचार करने वाले पर मेरे प्रभु कोप करते, उसे कभी क्षमा नहीं करते। सुदर्शन चक्र लेकर के आए, चले गए भौमासुर के पास। तत्रा राजन कन्यानाम षड्शास्त्र कायुतम भौमाहर्तानाम विक्रम्य राजभ्यो ददृशे हरे। जैसे प्रभु ने उसे ललकारा, आया, घनघोर युद्ध हुआ राजन। और आज मेरे प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसको उद्धार कर दिया। उसके अंदर से दिव्य ज्योति निकली, भगवान में विलीन हो गई। जेल के ताले खोल दिए, कन्याओं को मुक्त कर दिया। जाओ अपने अपने पिता के यहाँ, अपने अपने घर पर रहो। कन्याएं रुदन करने लगी। महाराज, हम जाएं तो जाएं कैसे? हमारे माता पिता हमको लोक लज्जा के कारण स्वीकार नहीं करेंगे। कोई भी राजकुमार हमारे साथ विवाह नहीं करेगा। किसी दूसरे की जेल में 6 महीने, 1 साल, 5 साल से बंद है, लोक मर्यादा के कारण कोई विवाह नहीं करेगा। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, हम जाकर के समुद्र में डूब करके अपने प्राणांत को कर लें। भगवान ने कहा, देवियों, ऐसा सोचना भी गोघात के समान अपराध है। अपनी हिंसा सोचना, किसी दूसरे की हिंसा के बारे में विचार करना गोहत्या के समान पाप लगता है। कितने करोड़ वर्षों तक तुमको नरक में पड़ना पड़ेगा। कहां जाएं तो महाराज? अरे कोई उपाय देखो। तो सभी कन्याओं ने एक स्वर में कहा, महाराज एक उपाय है। कौन सा? आप अपने चरणों में स्थान प्रदान कर दो, हम आपके चरणों में रह करके जीवन यापन कर लेंगे। और भगवान तो दीनानाथ है। जैसे ही कहा था राजन, उसी समय भगवान ने ब्रह्मा जी को बुलाया। अता मुहूर्तो एकस्मिन् नानागारेषु तम स्त्रिया यथा पियो मो भगवान स्तबद्वापरो व्ययान। आज ब्रह्मा जी आए, भगवान ने 16,100 रूप बनाए और एक मुहूर्त में भगवान के 16,100 विवाह हो गए हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की। सबको लेकर के आए। बलराम भैया ने देखा ये सेना कहां से आ रही, युद्ध के लिए तैयार हो गए। द्वारकाधीश के विमान को देखा, दिव्य रथ को देखा, समझ गए ओ ये तो कन्हैया की लीला है। स्वागत करने लगे।